आज हम बना रहे हैं ढेर सारी परतों वाली खस्ता क्रिस्पी खारी। चलिए बनाते हैं खारी। यहाँ हम एक बाउल में 2 कप मैदा ले रहे हैं। मैदे में हम अपने टेस्ट अनुसार नमक डालना है और मैंने 1 चम्मच भर के जीरा डाला है और अजवाइन हम क्रश करके डाल रहे हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम मोयन के लिए 1/4 कप रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहे हैं। पहले हम मैदे में मिक्स करके देख लेते हैं ऑयल, अगर कम लगेगा तो डालेंगे, नहीं तो इतना। मोयन हम मिक्स करके देख रहे हैं, हमारा मोयन इतना परफेक्ट है। इतने मैदे यहाँ पे हम 1 कप पानी ले रहे हैं। मैदे को गूँथने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी यूज करेंगे। हमें डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। दो कप मैदे में 1/2 कप पानी का यूज हुआ। अब डो को हम 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। डो को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गया है। डो हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अगर मैदे को हम पहले ही सॉफ्ट कर देते तो ये और ज़्यादा ढीला हो जाता, इसलिए हमें मैदे को पहले थोड़ा हार्ड ही रखना होता है। रेस्ट करने के बाद मैदा अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। इधर मैंने मैदे की लोइयाँ कट कर ली हैं। अब इधर हम साटा तैयार कर रहे हैं। साटा तैयार करने के लिए मैंने 2 चम्मच घी लिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच मैदा ऐड किया है। उसको मैंने अब हम एक एक लोइयाँ उठाएंगे, उससे हम एक पूरी का आकार देंगे। पूरियों को एकदम पतला बेलना है। हमें 5 पूरियाँ ऐसे ही बेल लेनी है। एकदम ट्रांसपेरेंट पूरियाँ होनी चाहिए। पहले बैच की मैंने 5 पूरियाँ बेलकर तैयार कर ली हैं। अब हम एक एक पूरियाँ उठाएंगे, उसमें हम साटा लगाएंगे। साटे को हम उंगलियों की मदद से चारों तरफ फैला लेंगे। उसके बाद हम सूखा मैदा लगाएंगे। हम हर पूरी के साथ यही स्टेप फॉलो करते हुए जाएंगे और 5 पूरियों को हम एक साथ गाइस, कुछ माइक में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ इग्नोर। हमारी 5 पूरियाँ आपस में चिपक गई हैं। अब हम इनको बेल लेते हैं। अब हमें फिर से साटा लगाना है, मैदा लगाना है और इनको इसी स्टेप में, जिस स्टेप में हम इनको फोल्ड कर रहे हैं उसी स्टेप में फोल्ड करते जाना है। जब हम फोल्ड कर लेंगे तो हमारी लोई स्क्वायर शेप में आ जाएगी। हमें उसी स्टेज पे इसको फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए हमें फ्रिज में इसलिए रखना है कि इसके अंदर का जो घी वाला साटा लगा हुआ है वो सेट हो जाएगा। तभी हमारी खारी एकदम खिली खिली आएंगी, परतदार। अब मैंने लोई को फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसको हम स्क्वायर शेप में ही बेल लेते हैं। हमें अब इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्के हाथों से ही बेलना है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। अपने मनचाहे शेप में आप कट कर सकते हैं।
अब हमने सभी खारियों को कट करके तैयार कर लिया है। अब चलिए फ्राई करने की तरफ बढ़ते हैं। ऑयल हमारा मीडियम गरम है। इसी स्टेज पे हम खारियों को छोड़ देते हैं तलने के लिए। हमें इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तेल में इन्हें ऊपर आने का इंतज़ार करें। जब ये ऊपर आ जाए तो हल्के हाथों से इन्हें पलट दें। आप शुरू में ही ज़्यादा इनको चलाएंगे तो ये इनकी जो सारी परतें हैं वो अलग हो जाएंगी। चलिए इनको हम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। मैंने तो मैदे से ही बनाया है, आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। सेम ऐसे ही बनेंगी क्योंकि मैं पहले गेहूं के आटे से बना चुकी हूँ। गेहूं के आटे से बनाएंगे तो ये और हेल्दी होंगी। बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। अब हमारी खारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। टिश्यू पेपर डालकर निकालें ताकि एक्सेस ऑयल जो होगा वो सोख लेगा। खारी हमारी कैसी बनी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।